हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टनीवन यूट्यूब चैनल। माँ काली के डेली गाइडेंस लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या सुनना है, इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। चाहे आप एक सिचुएशंस के अंदर हो या फिर कहीं पे जा रहे हो या फिर आप माँ से मदद मांग रहे थे और उस टाइम पे ये वीडियोस अगर आप देख रहे हो, सो इट्स अ साइन। प्रॉब्लम आप ही को सॉल्व करना है। कोई भी साइकिक आपके प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते और कोई भी पर्सन आपके लिए प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। बल्कि मैं बोलूँगा कि प्रेडिक्शंस के ऊपर भरोसा मत करो, रैदर आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो, ये बिलीव करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेशंस करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर है, ईमेल है, और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करनी है या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स करनी है, तो मैं यूट्यूब में करता हूँ, सबके सामने करता हूँ, कोई पर्सनली नहीं करता हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुख्य दे देवी नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ आपको क्या कह रहे हैं। लेट्स सी आपके पास्ट। ललिता त्रिपुर सुंदरी। आपके प्रेजेंट, लेट्स सी कुंडलिनी शक्ति, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड आपके फ्यूचर धूमावती माँ। नाउ इस सिचुएशंस में माँ आपको एक हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसा हौसला? जैसा है कि हम लोग एक होप, एक एक्सपेक्टेशंस, एक अच्छे रिजल्ट्स को उम्मीद करके चलते हैं। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ वही कहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में बैलेंस, लाइफ में डेवलपमेंट, लाइफ में सक्सेस, यही सब हमारे प्राइम वैल्यू होता है कि मुझे तो अचीव करना है, मुझे तो वो जगह पे जाना है, मुझे वो लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना है, मुझे वो लाइफस्टाइल लीड करना है। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस क्या है? वो है कि आप एक डीप स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर घुस रहे हो, एक डीप स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ चलने के लिए राजी हो रहे हो। लाइक त्रिपुर का मतलब क्या है? अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड अंडरवर्ल्ड। सो ये जो तीनों लोक है, ओके, पाताल लोक, मर्त जिसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक, एंड जो धरती, जो जिस लोक में भूलोक, जो जिस लोक में हम लोग हैं। सो ये जो कार्ड है ये आपको साफ बोल रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिला है, मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स जो आप अचीव करना चाहते हो, शायद पता चल रहा है आपका कि आपका मन कुछ अलग चाहते हैं, उससे भी कुछ अलग। कहीं ना कहीं आज ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको बोल रहे कि यस, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, या फिर डेफिनेटली आप एक एम्बिशन लेके चल रहे हो एंड लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। बट अब इस सिचुएशंस पे आपको अपने स्पिरिचुअल वैल्यू, अपने एक जिसको हम कहते हैं कि सप्तिल बॉडी के आवाज को सुनना है। कुंडलिनी शक्ति, जहाँ पे आपके कॉजल बॉडी, आपके सप्तिल बॉडी एंड आपका फिजिकल बॉडी एक बैलेंस में आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आपके अंदर एक शक्ति मिल रहा है, आपके अंदर वो शक्ति आ रही है। और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है कि आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, आपको एक नए रियलाइजेशंस आ रहे हैं, आपके जो जान पहचान वाला जिंदगी था वो बदल रहा है। डेफिनेटली ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप
तंग आ चुके हो, जब भी एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं हो रहा है, जब भी हौसला बढ़ा के आगे बढ़ रहे हो नहीं हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो डीपर मीनिंग है, कुछ तो इनर मीनिंग है, कुछ तो ऑब्जेक्ट्स है। सो इस सिचुएशंस में माँ आज आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपना स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ को डिस्कवर करो, प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के बारे में सोचो, प्लीज़ आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करवाओ। और जैसे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करवाओगे तब आपका ये मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, नंबर्स, पैसे का खेल, पोजीशंस, या फिर ये जो मेरे पास वो है तुम्हारे पास वो है, ये जो सबसे ज़्यादा, सबसे खुश, सबसे हैप्पी होने का जो रैट रेस है, वहाँ से आप बाहर आओगे और आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपने अंदर खुश रहना चाहता हूँ, मैं मेरे साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के साथ कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, पैसे के साथ नहीं, धरती के साथ नहीं, वो ईश्वर का कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडलिनी शक्ति। एंड जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, ऑटोमेटिकली आपको बुरा लगेगा, मूड स्विंग्स होगा, ऑटोमेटिकली जिंदगी का सच बाहर आएगा। ऑफ कोर्स धुमावती माँ वही कह रहा है कि आज आपको रियलाइजेशंस होगा कि कुछ गलती आप कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स आप करते जा रहे हो, कुछ फेक होप लेके आप चल रहे हो, कुछ चीज़ जो आपका नहीं है बट दूसरों लोग आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दिया है, या फिर दूसरों के सपनों को कैरी कर रहे हो आप। क्या है वो चीज़? सो बेसिकली मैं आपको बोल रहे हैं कि अब आप इस टाइम पे अनहैप्पी हो और ये अनहैप्पीनेस का रीज़न आप ही हो, क्योंकि आप दूसरे को सपने को साकार करने चले थे, खुद की सपना आपके पास नहीं है। एट द सेम टाइम जो फ्यूचर आप देख रहे हो वो भी आपके खुद के फ्यूचर नहीं है, आपके माता पिता या फिर आपके दोस्त से आप सीखे हो, या फिर किसी को फॉलो किए हो, या फिर किसी को हैप्पी होते हुए देखे हो और उसी से आपको पता चला है कि इसी को कहते हैं हैप्पीनेस, इसी को कहते हैं अच्छा फ्यूचर, इसी को कहते हैं अच्छा लाइफ, एंड इसी को कहते हैं आइडियल लाइफ। सो बेसिकली यहाँ पे बात आ रही है कि आप अपने आइडियलिज्म से हट के आप अपने ओरिजिनलिटी को, आप अपने अंदर के रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। और जब आप ये आइडियलिस्टिक व्यू से हट के रैशनल बन जाते हो, जब आप रीज़न ढूंढते हो, जब आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को ढूंढते हो, तब आप समाज के ये रीति रिवाज, सक्सेस फेलियर और ये समाज के जो प्रेशर को आप हटा देते हो। एंड धुमावती माँ वही कह रहा है आपको कि जो प्रेशर, जो ह्यूमंगस प्रेशर आप कैरी कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशंस लोगों का है, वो आपका नहीं है। जो हैप्पी होने का नाटक आप कर रहे हो, ये आपका सोल नहीं करवा रहे हैं, ये आप कर रहे हो बिकॉज आप देख रहे हो कि लोग इस तरीके से हैप्पी हो रहे हैं और उसी के लाइफस्टाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, शायद आप मिसफिट हो रहे हो। सो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे उससे आपका कुछ काम बिगड़ेगा नहीं, रैदर उससे आपको सीख मिलेगा, उस सीख से आप फ्यूचर की तरफ और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो। सो माँ आज आपको एक कहावत सुना रहे, वो है कि हो सकता है कि आप जिस तरीके से हैप्पीनेस को जज कर रहे हो, या फिर जिस मेजरमेंट के साथ खुद को जज कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नंबर्स अचीव करना है तभी मैं खुद को सक्सेसफुल बोल सकता हूँ, मुझे ये पोजीशंस अचीव करना है तभी मैं खुद को सक्सेसफुल बोल सकता हूँ, वेल ऐसे जज मत करो खुद को। रादर धुमावती माँ आपको कह रहे हैं कि नो, जो चीज़ जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से एक्सेप्ट करो। कुछ चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, आपके खुद के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है, और आप जो चीज़ के लिए बने हो उस पथ को अपनाना है। सो ऐसा हो सकता है आज कि आज आप कुछ चीज़ को पुश कर रहे थे कि वो अच्छा हो जाए, उसका रिजल्ट बढ़िया हो जाए, और ये एक्सपेक्टेशंस आपको आया था शायद किसी को देख के, या फिर अब आप अपने परिवार से सीख के कुछ चीज़ को उम्मीद लगा के बैठे हो कि नहीं ये चीज़ काम करेगा, ये ज़रूर काम करेगा। हो सकता है कि वो आपके ओरिजिनल सोल पर्पस नहीं है, हो सकता है कि वो चीज़ शायद आप दूसरों के जैसे बनने के लिए कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उस रैट रेस में आप गए थे जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ कि आप दूसरों से अलग हो। वेल धुमावती माँ आपको यही कह रहा है कि आपको कोई भी ऐसे कंपटीशंस के अंदर से जाना नहीं है, ओके? आपका फाइट खुद के साथ है, और आपके जो जर्नी है ये भी
आपकी यूनिक जर्नी है। सो बेसिकली कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स शायद आप फेस कर सकते हो, शायद उस डिसअपॉइंटमेंट का वजह है आपके एक्सपेक्टेशंस। तो आज अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा लो रखेंगे और ये सोचेंगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो नहीं हो रहा है शायद वो ये समय सही नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ है, फ्यूचर में शायद कुछ चीज़ अच्छा होगा। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ को और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो और वो रियलाइजेशन शायद आपको पता चल जाएगा कौन सा वो चीज़ है, जो चीज़ शायद आपका नहीं है, जो चीज़ शायद आप फॉलो कर रहे थे, जो रिलेशनशिप में आप खुश नहीं थे बट आप उस रिलेशनशिप पे रह रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था कि यही एक सिक्योर ऑप्शन है, या फिर जो काम आप दिल से नहीं कर रहे थे बट आप सिर्फ उस काम के साथ अटैच थे ये सोच के कि शायद वही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। सो जहाँ पे आप दिमाग के साथ एडजस्ट करके कर रहे थे, जो भी काम आप साइलेंटली खुद के साथ धोखा देके कर रहे थे, जो भी काम आप दिल से ना मान के कर रहे थे, वो काम आपके लाइफ से चले जा रहे हैं क्योंकि वो काम के लिए शायद आप बने नहीं हो या फिर उस सिचुएशंस के लिए शायद आप बने नहीं हो। रैदर माँ आपको एक चीज़ समझा रही है कि अगर वो काम को माँ आपको कंटिन्यू करने देते तो फ्यूचर में बहुत बड़े नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता था। सो कुछ छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट आपका होगा और ये छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए होगा क्योंकि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट रहे ना। धूमावती माँ अक्सर आपको एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स का बात करते हैं। सो जब धूमावती माँ अराइज हो जाते हैं तब एक क्राइसिस का टाइम का वो इंडिकेशन देते हैं। और क्राइसिस क्या है? जब कुछ चीज़ हम खोते हैं या फिर जब बहुत बड़े मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, जब हम लोगों को बुरा लगता है और उस टाइम पे हम सोच नहीं सकते कि इस खराब सिचुएशंस में क्या अच्छा हो सकता है। सिमिलरली माँ भी आपको यही कह रहे हैं कि शायद आपके सिचुएशंस इतना बुरा चल रहा है कि आपको लग नहीं रहा है कि इससे अच्छा क्या होगा, या फिर इस सिचुएशंस में और अच्छा क्या होगा, या फिर इससे बुरा क्या हो सकता है। बट माँ आपको बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है एक अच्छे कारण के लिए हो रहा है और माँ आपको अल्टीमेटली वो ब्लेसिंग्स देंगे। सो आपके लाइफ से कुछ मेजर चीज़ एंड हो रहा है, शायद वो एंड होना ही था, शायद बहुत पुश करके आप आगे लेके चले थे उस चीज़ को, बट अब वो फेज, अब वो साइकिल एंड हो रहा है और अब आप एक सही साइकिल, एक सही चीज़ के प्रति आप आगे बढ़ रहे हो। सो डेफिनेटली आप मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को अचीव करने की कोशिश किए थे, वहाँ पे आप देख लिए, फिट होने की कोशिश किए, कुछ हद तक आप फिट हुए भी, उसके बाद आप नहीं हो पाए, पुश करते रहे बट नहीं हो पाया कुछ। और आज शायद आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको स्पिरिचुअल वे में कोई काम को आगे लेके जाना है या फिर स्पिरिचुअल वे में सरेंडर करके आगे बढ़ना है। सो द थिंग इज, आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है और आप मेटेरियलिस्टिक नज़रिए से स्पिरिचुअल नज़रिया को अपना रहे हो। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ अच्छे चीज़ के लिए हो रहा है। हाँ, इस सिचुएशंस पे आपको बहुत डरावना लग सकता है, कुछ चीज़ को खो सकते हो, कुछ चीज़ बंद हो सकता है, बट जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, एट द एंड यू विल बी ग्रेटफुल टू माँ, एट द एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड, एट द एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो इस सिचुएशंस में माँ आपको बोल रहे कि जो भी आपके लाइफ से चले जा रहा है वो आपका नहीं था, शायद वो चीज़ जाना ही था, या फिर अगर आपका तबीयत खराब हो रहा है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और आपको बहुत कुछ दर्द सहना पड़ रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि फ्यूचर में आप ऐसे दर्द का सामना नहीं करोगे, फ्यूचर में आप ऐसे प्रॉब्लम का सामना नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम्स को अभी माँ ख़त्म कर दिया है। फ्यूचर जो होगा वो ब्राइट होगा, सिक्योर होगा और फ्यूचर में आपको ऐसे सेटबैक नहीं देखने को मिलेगा। सो कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहा है और वो ऑब्स्टिकल्स इसीलिए आ रहा है ताकि आप समझ सको अपनी लाइफ के ओरिजिनल पथ क्या है। अगर वो ऑब्स्टिकल्स नहीं आता तो आप ओवरलुक करके पुराने काम करते रहते या फिर पुराने साइकिल पे फंस जाते या फिर पुरानी जगह पे अटक जाते। बट आज मैं आपको बोल रहे कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ बंद हो रहा है, कुछ चीज़ को आप बंद करोगे फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन बेनिफिट, और कुछ नई चीज़ स्टार्ट करोगे आप। वेल अल्टीमेटली जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सो डरिए मत, कितना भी खराब सिचुएशंस क्यों ना हो,
धूमावती माँ अक्सर आपको बोल देते हैं कि वह आपके साथ बैठ के रो रही है, वो आपको मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपका काम खुद ढूंढना है और खुद ही खुद का इंतजाम करना है। सो कोई आके आपका काम नहीं कर सकता है इन शॉर्ट। बट आपके अंदर वो ताकत है, माँ आपको वो ताकत एज अ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि चाहे कितना भी कठिनाइयों का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, बट अल्टीमेटली जीत आप ही का होगा। सो यस, डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको हो सकता है, शायद रिजेक्शंस महसूस कर सकते हो, फेलियर महसूस कर सकते हो, बट ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। सो इस भावना में बहक मत जाओ, फेलियर को लेके स्टक मत हो जाओ। आपको चलते जाना है, कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई एक ऑप्शंस होगा, कोई ना कोई एक नया उपाय ज़रूर होगा। उस बारे में सोचिए, अपने परसेप्शंस को, अपने फोकस को चेंज कीजिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और आपको बेहतरीन नज़रिया मिल जाएगा, बेहतरीन आउटकम मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती माँ। जब होता है अच्छे के लिए होता है, माँ आपके साथ है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम में आप पड़ रहे हो, माँ को याद कीजिए, माँ आपको मदद ज़रूर करेंगी। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीबन। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।